ये है भेड़िया, किस्सों का जानवर, जंगलीपन की निशानी। भेड़िए सर्वाइवल के माहिर होते हैं। सख्त जगहों पर भी ये चैलेंजेस का सामना करते हैं। आखिर उनको ये ड्राइव क्या करता है? ये है भेड़िए का माइंडसेट, जिसमें है इंटेलिजेंस, लचीलापन और सोशल कॉम्प्लेक्सिटी। ये माइंडसेट सिर्फ सर्वाइवल का नहीं है, ये थ्राइविंग का है। ये नेचर के बैलेंस को समझने का है। हर भेड़िए के पैक में एक अल्फा पेयर होता है। ये लीडर्स किसी को दबाने वाले नहीं होते, ये तानाशाह नहीं होते। ये अपनी जगह, अपनी ताकत, अपनी समझदारी और अपने पैक के भरोसे से पाते हैं। अल्फा मेल और फीमेल ही डिसीजंस लेते हैं। ये तय करते हैं कि कहां शिकार करना है, कब आगे बढ़ना है और अपने इलाके की रक्षा कैसे करनी है। ये डिसीजंस हल्के में नहीं लिए जाते। इनके लिए ध्यान से देखना जरूरी होता है, अपने आसपास के माहौल को समझना जरूरी होता है और अपने जजमेंट पर भरोसा होना जरूरी होता है। जंगल में ये डिसाइसिवनेस बहुत जरूरी है। एक झिझकने वाला लीडर अपने पैक को खतरे में डाल देता है। अल्फा वुल्फ का कॉन्फिडेंस पूरे पैक को भरोसा दिलाता है। ये उन्हें सुरक्षा और दिशा का एहसास दिलाता है, जो सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। भेड़िए एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं। उनकी कामयाबी सिर्फ ताकत पर निर्भर नहीं करती। भेड़ियों का शिकार करना एक सोची समझी योजना और बातचीत का नतीजा होता है। शिकार से पहले भेड़िए अपने शिकार को देखते हैं। ये उनके मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं, उनकी वीकनेस पहचानते हैं और अपने अटैक की योजना बनाते हैं। ये कोई रैंडम चीज नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। शिकार के दौरान भेड़िए लगातार कम्युनिकेट करते रहते हैं, अपने मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, अपने शिकार को एक साथ रखने के लिए और आखिर में अपना खाना सुरक्षित करने के लिए ये बॉडी लैंग्वेज, भौंकने और हाउल करने का इस्तेमाल करते हैं। ये कोऑर्डिनेशन का स्तर कमाल का होता है। यह इन जानवरों की इंटेलिजेंस और सोशल कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है। शिकार टीम वर्क की ताकत और क्लियर कम्युनिकेशन की असरदारी का एक उदाहरण है। Section 4. The language of the pack. Howling at success. भेड़िए का हाउल प्रकृति की सबसे मनोरम आवाजों में से एक है। यह जंगल की, आजादी की और पैक की ताकत की बात करती है। लेकिन हाउलिंग सिर्फ एक सुंदर आवाज से बढ़कर है। यह कम्युनिकेशन का एक जटिल रूप है। भेड़िए दूर दूर तक बातचीत करने के लिए हाउल करते हैं। एक अकेला भेड़िया अपने पैक का पता लगाने के लिए हाउल कर सकता है। हाउल्स सामाजिक बंधन को भी मजबूत कर सकते हैं। एक कामयाब शिकार के बाद हाउल्स का एक कोरस पैक की उपलब्धि का जश्न मनाता है। रेजिलियंस, वेदरिंग द स्टॉर्म, इमर्जिंग स्ट्रॉन्गर। जंगल की जिंदगी कठिन होती है। भेड़ियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कठोर मौसम, भोजन की कमी, दूसरे शिकारियों से मुकाबला। लेकिन भेड़िए सर्वाइवर्स होते हैं। उनके पास अविश्वसनीय लचीलापन है। वे मुश्किलों से और भी मजबूत होकर निकलते हैं। सेक्शन 6. Embrace the wolf within. Confidence planning. Communication patience. भेड़िए का माइंडसेट हमें मूल्यवान सबक देता है। हम भले ही जंगल में न रहते हों, लेकिन हम भेड़िए की ताकत, बुद्धिमत्ता और सामाजिक जटिलता से सीख सकते हैं। अपने अंदर के भेड़िए को अपनाएं, अपनी क्षमताओं में विश्वास पैदा करें, अपने कामों की योजना ध्यान से बनाएं, अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छी तरह से बातचीत करें और सबसे बढ़कर धैर्य रखें। सफलता में समय लगता है, मेहनत लगती है और चुनौतियों का सामना करने की इच्छा शक्ति लगती है। इन गुणों को अपनाकर हम अपनी बाधाओं को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। भेड़िए की तरह हम भी मुश्किलों का सामना करते हुए कामयाब हो सकते हैं। हमें भी आदे के एकता में शक्ति पा सकते हैं और उस जंगली भावना से प्रेरणा ले सकते हैं जो हम सभी के भीतर रहती है।